तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग उससे जब तब यह सवाल कर लेते हैं और वह मुस्कुराकर कह देती है, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार। मालती ने दुनिया देखी थी, उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थीं कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या? काम्या, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई काम्या ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो, क्या चल रहा है आजकल? मालती ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, काम्या ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए मालती ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही है इन दिनों? काम्या ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे जानकी समझकर भी अनदेखा कर गई। बस कुछ खास नहीं, मालती बोली। और तुम बताओ? मैं बस ठीक ही हूँ आंटी, काम्या बोली। कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो लेकिन छुपा नहीं पा रही हो, मालती बोली। बोलो बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसे हूँ, तुम मुझसे अपना दुख बांट सकती हो। इतना सुनकर काम्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, रोते नहीं हैं, मालती ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। काम्या ने बताना शुरू किया। पुनीत मेरे साथ स्कूल से साथ पढ़ता था और हम दोनों कॉलेज भी साथ ही आ गए। वो सिर्फ मेरा दोस्त था और कुछ नहीं। लेकिन पुनीत के मन में कुछ और ही था। वो मुझसे प्यार करने लगा था और जीवन मेरे साथ बिताना चाहता था। लेकिन मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि वो मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है और मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है। लगभग 15 दिन पहले उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर उसका प्रस्ताव मैंने नहीं माना तो वो मेरे मुंह पर एसिड फेंक देगा। मैं बहुत डर गई थी और मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। 2-3 दिन पहले पुलिस आई थी और इंस्पेक्टर ने बताया कि पुनीत का मर्डर हो गया है। इंस्पेक्टर मुझसे पूछताछ कर रहा है क्योंकि उसके फोन पर मेरी कॉल्स सबसे ज्यादा है। मैंने कुछ नहीं किया है आंटी, सुबकते हुए काम्या बोली। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर सकता है। मालती ने इंस्पेक्टर को फोन करके सारी बात समझाई और उसे और जांच करने के लिए कहा। पुनीत का शव औंधा पड़ा मिला था और उसके कमरे का सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा मिला था। कमरे में हाथापाई के भी सबूत थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सर में चोट था। कॉल डिटेल्स निकलवाने से पता चला कि उसकी किसी मोहन नाम के व्यक्ति से बात होती थी। जांच से पता चला कि वो एक ड्रग सप्लायर था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि वो पिछले 15 दिनों से शहर से बाहर था और रिकॉर्ड्स से भी इसकी पुष्टि हो गई। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी। काम्या कॉलेज से लौटकर सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। काम्या ने मोबाइल उठाया और हेलो कहा, पर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। काम्या ने फोन रख दिया। फोन रखते ही दोबारा घंटी बजने लगी। काम्या ने फिर फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। काम्या डर गई और उसने इंस्पेक्टर को फोन किया। उसने कमरे की लाइट बुझा दी और पर्दा उठाकर नीचे देखा। पेड़ के पास कोई छाया सी दिखी, फिर गायब हो गई। अचानक फ्लैट की घंटी बजी। काम्या ने की शीशे से देखा, बाहर कोई भी नहीं था। काम्या ने दरवाजा खोलकर बाहर आकर देखा कि तभी उसे जोर से धक्का लगा और वो गिर गई। उसके पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा रखा था।
काम्या ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की मगर वो आदमी पीछे था और उसने नकाब पहन रखा था। अचानक वो आदमी काम्या का गला दबाने लगा। काम्या को लगा कि आज वो नहीं बचेगी। उसने पूरी कोशिश से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और टेबल पर रखा गुलदस्ता उसके सर पर दे मारा और उसकी गिरफ्त से छूट गई। उसने फिर काम्या को पकड़ने की कोशिश की और काम्या ने उसका नकाब उतारने की कोशिश की और नकाब उसके हाथ में आ गया। तुम आश्चर्यचकित होकर काम्या बोली, सामने अमन खड़ा था, उसके और पुनीत के बचपन का दोस्त। इतने में इंस्पेक्टर आ गया और अमन को पकड़ लिया। चलो थाने चलो, तुम्हें पुनीत के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर बोला। काम्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अमन ने पुनीत को मारा है, लेकिन क्यों? काम्या रोते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन पुनीत ये नहीं चाहता था क्योंकि मैं एक ड्रग एडिक्ट हूं। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। उस दिन मैं उसके घर गया और तुम्हें लेकर बहस हो गई। उसने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा। मैंने उसके सिर पर रोड़े मारी और वो मर गया। अमन बोला। काम्या का रोना रुक ही नहीं रहा था। ओ पुनीत, मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी, मुझे माफ कर देना। तुमने मेरी खातिर अपनी जान दे दी।